धुएं से भरी एक सुनसान सड़क पर एक जली हुई बस खड़ी थी। उसके चारों ओर लाशें बिखरी हुई थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। चारों ओर खंडहर नुमा इमारतें, वीरान सड़क और आसमान में गहरे बादल इस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। यह कहानी शुरू होती है उस बस से जो अपने 25 यात्रियों को लेकर एक पहाड़ी गांव से शहर की ओर जा रही थी। रास्ता लंबा और सुनसान था। बस के ड्राइवर रमेश ने अपने साथी कंडक्टर मोहन से कहा, रात के इस समय इस रास्ते पर यात्रा करना ठीक नहीं। यहां की कहानियां सुनी है ना? मोहन मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जैसे ही बस उस सुनसान इलाके में पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। यात्रियों को महसूस हुआ कि कोई उनकी सीटों के पास से गुजर रहा है, जबकि वहां कोई नहीं था। बस के भीतर अचानक ठंडक बढ़ने लगी। रमेश ने बस रोक कर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी असामान्य नहीं था। जैसे ही बस ने फिर से चलना शुरू किया, एक तेज चीख गूंजी। सभी यात्री दहशत में इधर उधर देखने लगे। रमेश ने शीशे में देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में बिना पांवों के हवा में लटकी हुई बस के ठीक सामने आ गई। उसने एक भीषण आवाज में कहा, तुम सब इस जगह से वापस चले जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। डर के मारे रमेश ने बस को तेज गति से भगाना शुरू किया, लेकिन उस महिला का चेहरा हर शीशे में दिखाई दे रहा था। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तभी बस का इंजन अचानक बंद हो गया और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। सुबह जब पुलिस उस इलाके में पहुंची तो बस के पास 25 जले हुए शव और कुछ अधजली लाशें मिली। कोई नहीं जान पाया कि यह हादसा कैसे हुआ। उस दिन के बाद से इस सड़क पर हर रात उसी बस की परछाई और यात्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा वहां आज भी भटक रही है, जो इस सड़क पर पहले हुए किसी रहस्यमयी कांड का बदला ले रही है। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर सन्नाटा अभी भी गहरा था। पुलिस ने हादसे के बाद की जांच तो शुरू की, लेकिन इस केस से जुड़े हर इंस्पेक्टर ने एक बात बताई। जैसे ही वे उस बस के पास पहुंचते, उनके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। घटना के कुछ दिनों बाद रमेश के छोटे भाई राजू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। राजू को अपने भाई की मौत का सच जानना था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस रास्ते पर जाना मौत को न्योता देने जैसा है। वहां किसी पिशाचनी का वास है। लेकिन राजू अडिग था। वह एक पंडित के पास गया, जिसने उसे एक चमत्कारी रक्षा कवच और एक तांत्रिक मंत्र दिया। पंडित ने कहा, सावधान रहना, क्योंकि उस जगह की आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। यह कवच तुम्हें थोड़ी देर तक बचा सकता है, लेकिन उसके आगे तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। राजू रात के समय उसी बस तक पहुंचा। बस वैसी ही जली हुई अवस्था में खड़ी थी जैसे घटना वाले दिन थी। जैसे ही उसने बस के अंदर कदम रखा, उसे हर ओर जलने की गंध और चीखें सुनाई देने लगीं। अचानक बस की टूटी खिड़कियों से सफेद धुआं निकलने लगा और वही महिला सफेद साड़ी में प्रकट हुई। महिला ने राजू को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई रमेश और यात्रियों को क्यों मारा? तुमने यह सब क्यों किया? महिला की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज गूंजने लगी, यह बदला है। इस बस के यात्रियों ने मेरे परिवार की हत्या की थी। उन्होंने मेरे पति को पहाड़ी से धक्का दिया और मेरे बच्चे को मार दिया। मैंने यहां आत्महत्या कर ली और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। राजू ने महसूस किया कि महिला की आत्मा दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। उसने पंडित के दिए हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया। महिला ने चीखते हुए कहा, यह मंत्र नहीं चलेगा। मैंने जो खोया है उसका बदला पूरा होगा। तभी बस के भीतर से रमेश और अन्य यात्रियों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। उन्होंने राजू से कहा, हमें मुक्त करो, यह आत्मा हमें कैद किए हुए है। राजू ने अपनी हिम्मत और मंत्र दोनों का सहारा लिया। उसने पंडित के बताए हुए तांत्रिक रक्षा कवच को जलाकर उस आत्मा की ओर फेंका। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और महिला की चीख गूंज उठी। धुआं छट गया और बस में छिपी सभी आत्माएं मुक्त हो गईं।
लेकिन जैसे ही राजू ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि महिला की परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वह बोली, यह अंत नहीं है, मैं लौटूंगी और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। राजू पूरी रात उस बस के पास खड़ा रहा, लेकिन महिला की परछाई गायब हो चुकी थी। आसपास का माहौल शांत था, परंतु यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। राजू ने सोचा कि शायद उसने आत्मा को खत्म कर दिया है और अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह बस से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरी सड़क धुंध से ढक चुकी थी। सड़क के उस पार से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। राजू ने मुड़कर देखा, एक आदमी पुराने फटे कपड़ों में उसके पास आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके शरीर में जान नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उसे भड़काया है, अब वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। राजू डर से सिहर उठा। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम यह कैसे जानते हो? आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मैं उस गांव का आखिरी जीवित व्यक्ति हूं जहां से यह महिला आती थी। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह एक प्राचीन पिशाचनी है जो तंत्र मंत्र में माहिर थी। तुमने उसे कमजोर किया है, लेकिन मारा नहीं। अब वह तुम्हारे गांव में लौटकर हर उस परिवार से बदला लेगी जिसने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया। राजू को समझ में आ गया कि असली खतरा अभी टला नहीं है। वह जल्दी से अपने गांव लौटा और पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने गहरी चिंता से कहा, यह आत्मा पिशाचनी बन चुकी है। उसे रोकने के लिए हमें उस जगह पर जाना होगा जहां उसने आत्महत्या की थी। वहां एक तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना, अगर अनुष्ठान असफल हुआ तो वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। रात का समय चुना गया और राजू, पंडित जी और कुछ गांव वाले उस पहाड़ी पर गए जहां पिशाचनी ने अपनी जान दी थी। वहां एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे उसकी चिता से राख अब भी मौजूद थी। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और पवित्र जल चारों ओर छिड़का। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, जोरदार हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। वह महिला फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा भयावह था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसकी आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज रही थी, तुम सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी यह कोशिश बेकार है, उसने चिल्लाते हुए कहा। पंडित जी ने राजू को संकेत दिया कि वह रक्षा कवच को पिशाचनी की राख पर डाले, लेकिन जैसे ही राजू ने ऐसा करने की कोशिश की, पिशाचनी ने उसे हवा में उठा लिया। वह चिल्लाई, तुमने मेरे बदले को अधूरा छोड़ दिया, अब इसकी कीमत तुम्हारा पूरा गांव चुकाएगा। राजू ने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और पंडित जी के दिए मंत्र को जोर से बोलना शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही पिशाचनी कमजोर पड़ने लगी, लेकिन तभी एक और भयानक रहस्य सामने आया। उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह बोली, मैं अकेली नहीं हूं, मैं उस अंधेरे शक्ति का हिस्सा हूं जो इस पूरी घाटी को अपना निवास बना चुकी है। मुझे रोक भी लोगे तो क्या, मेरी तरह और भी आत्माएं यहां बस चुकी हैं। पंडित जी ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक तेज रोशनी फैल गई। पिशाचनी की चीख पूरे इलाके में गूंजी और वह राख में बदल गई। माहौल शांत हो गया, लेकिन राजू और पंडित जी दोनों जानते थे कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पिशाचनी की राख उड़ चुकी थी और पहाड़ पर एक अजीब सी शांति फैल गई थी। राजू और पंडित जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में पिशाचनी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, मैं अकेली नहीं हूं, मेरी तरह और भी आत्माएं इस घाटी में बसी हुई हैं। राजू ने पंडित जी से पूछा, क्या इसका मतलब है कि यह खतरा खत्म नहीं हुआ? हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। यह घाटी कभी साधुओं और तांत्रिकों की साधना का केंद्र थी, लेकिन सैकड़ों साल पहले यहां एक ऐसा अनुष्ठान हुआ था जो अधूरा रह गया। उस अनुष्ठान की अधूरी ऊर्जा ने इस जगह को शापित बना दिया। अब हमें उस शाप को खत्म करना होगा, वरना यह आत्माएं बार बार लौटती रहेंगी। गांव लौटने के बाद राजू ने अपने गांव वालों को सारी बात बताई। कई लोग डर गए और गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन कुछ ने साथ देने का वादा किया।
पंडित जी ने बताया कि शाप को खत्म करने के लिए उन्हें घाटी के केंद्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाना होगा। अगली रात राजू, पंडित जी और कुछ साहसी गांव वाले मंदिर की ओर चल पड़े। वह मंदिर घने जंगल के बीचों बीच था। रास्ता डरावना था। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर के बाहर एक टूटा हुआ शिलालेख पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो इस मंदिर के भीतर जाएगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। पंडित जी ने कहा, यह मंदिर आत्माओं का वास है। हमें अपने मन को शांत रखना होगा और डर पर काबू पाना होगा। अगर हमने डर दिखाया तो हम इस शाप का हिस्सा बन जाएंगे। मंदिर के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल पंडित जी का जलाया हुआ दीपक रोशनी दे रहा था। दीवारों पर तांत्रिक अनुष्ठानों के चित्र बने हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक एक कर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजू को अपने भाई रमेश की परछाई दिखाई दी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। राजू का मन विचलित होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उसे चेतावनी दी, यह भ्रम है। यह आत्माएं तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी ओर गांव वालों में से एक आदमी अचानक चीखने लगा। उसने कहा, मुझे कोई खींच रहा है, मुझे बचाओ। देखते ही देखते वह आदमी गायब हो गया। बाकी लोग कांपने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें संभाला। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही वहां एक विशाल त्रिशूल गड़ा हुआ था। त्रिशूल के चारों ओर लाल रंग की धुंध घूम रही थी। पंडित जी ने कहा, यही वह त्रिशूल है जिसने इस घाटी को शापित किया है। इसे हटाने के लिए अनुष्ठान पूरा करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही अनुष्ठान शुरू होगा, यह आत्माएं हमें रोकने की हर कोशिश करेंगी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। वातावरण भयावह हो गया। अचानक मंदिर की दीवारों से आत्माएं निकलने लगीं। वे चीख रही थीं, रो रही थीं और राजू व अन्य लोगों को डराने की कोशिश कर रही थीं। एक आत्मा ने राजू से कहा, अगर तुमने यह अनुष्ठान पूरा किया तो तुम्हारा अंत भी हमारे जैसा होगा। यह शाप कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पंडित जी के निर्देशानुसार त्रिशूल को हटाने की कोशिश की। जैसे ही त्रिशूल अपनी जगह से हिला, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी कांपने लगी। हवा में आग और धुआं भर गया। आखिरी मंत्र के साथ त्रिशूल टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। पंडित जी ने कहा, हमने शाप को खत्म कर दिया है, लेकिन यह जगह अब भी अशुभ है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए और गांव के लिए नई शुरुआत करनी होगी। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। मंदिर के बाहर लाल आंखों की झलक ने राजू के भीतर एक अजीब सा डर भर दिया। वह समझ नहीं पाया कि यह उसका भ्रम था या कोई नया खतरा। पंडित जी और बाकी गांव वाले ने उसे आवाज दी, चलो, यह जगह अब और सुरक्षित नहीं है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन राजू के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर शाप खत्म हो गया है तो वह लाल आंखें किसकी थीं? उसने अपनी जिज्ञासा को दबाकर सबके साथ वापसी की राह पकड़ी। गांव लौटने के कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को गांव के कुएं के पास देखा है। बच्चों ने एक परछाई का पीछा करते हुए देखा जो पेड़ों के बीच गायब हो गई। राजू को समझ आ गया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, शाप तो खत्म हो गया, लेकिन वह आत्मा जो मंदिर में थी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा बचा लिया है और अब वह तुम्हें निशाना बनाएगी। पंडित जी ने बताया कि आत्मा अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि वह अपना शरीर खो चुकी है और केवल एक परछाई के रूप में मौजूद है। उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अंतिम अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस बार खतरा पहले से कई गुना ज्यादा होगा। पंडित जी ने बताया कि इस बार उन्हें गांव के सबसे पुराने और शापित कुएं के पास अनुष्ठान करना होगा। वह कुआं उस महिला के जीवन से जुड़ा हुआ था।
उसी कुएं में उसने पहली बार अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया था। राजू ने साहस दिखाया और कुछ और गांव वालों को साथ लेकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। पंडित जी ने कहा, यह अनुष्ठान करने के लिए हमें रात के तीसरे पहर का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी आत्मा सबसे कमजोर होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर अनुष्ठान के दौरान आत्मा ने हम पर हमला किया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। रात घनी थी, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। राजू, पंडित जी और कुछ गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, कुएं से एक सफेद धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर वही महिला जो पहले बस में दिखी थी प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे गांव को तबाह करके रहूंगी। मैंने सब कुछ खोया है और अब यह गांव मेरी कब्रगाह बनेगा। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए पंडित जी की मदद की। उसने उस पवित्र जल को कुएं में डाला जो पंडित जी ने तैयार किया था। लेकिन आत्मा और भड़क गई। उसने एक एक कर गांव वालों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। पंडित जी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण शुरू किया। तभी आत्मा ने राजू पर हमला किया। वह उसे हवा में उठा ले गई और बोली, अगर तुमने यह अनुष्ठान पूरा किया तो मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। राजू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पंडित जी द्वारा दिए गए ताबीज को आत्मा की ओर फेंका। ताबीज जैसे ही आत्मा से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। चारों ओर रोशनी फैल गई। आत्मा जोर से चीखती हुई धीरे धीरे गायब हो गई। कुआं ध्वस्त हो गया और वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने थके हुए स्वर में कहा, अब यह आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन इस गांव की मिट्टी अब भी शापित है। इसे छोड़कर जाना ही सबसे अच्छा होगा। गांव वालों ने धीरे धीरे गांव छोड़ दिया, लेकिन राजू ने फैसला किया कि वह गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात राजू को अपने घर के बाहर फिर से वही लाल आंखें दिखाई दी। राजू के घर के बाहर वही लाल आंखें चमक रही थीं। ठंडी हवा की एक लहर उसके कमरे में घुस आई, जैसे किसी ने दरवाजा धीरे से खोला हो। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से एक जलता हुआ दिया उठाया और बाहर देखा। लाल आंखें धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गईं, लेकिन हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वह समझ चुका था कि आत्मा का अंत नहीं हुआ था। अगले दिन वह पंडित जी के पास गया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। पंडित जी ने चौंकते हुए कहा, यह नामुमकिन है। हमने अनुष्ठान पूरा किया था, आत्मा खत्म हो चुकी थी। अगर वह वापस आई है तो इसका मतलब है कि उसने खुद को किसी और ऊर्जा से जोड़ लिया है। पंडित जी ने अपने ग्रंथों और तांत्रिक विद्या की पुस्तकों को खंगालना शुरू किया। कई घंटों बाद उन्होंने बताया, यह आत्मा अब साधारण नहीं रही। उसने किसी और ताकतवर तांत्रिक आत्मा से अपना संबंध जोड़ लिया है। यह तंत्र शक्तियों का ऐसा खेल है जिसमें हम अभी तक पूरी तरह से शामिल नहीं हुए थे। हमें उस असली तांत्रिक शक्ति को खोजना होगा जिसने इसे बचाया है। राजू ने सवाल किया, लेकिन वह तांत्रिक शक्ति कहां हो सकती है? पंडित जी ने एक पुराना मानचित्र निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, इस गांव से 20 किलोमीटर दूर एक और शापित जंगल है जिसे बैत कालवन नोट कहते हैं। कहा जाता है कि वहां एक महान तांत्रिक ने 200 साल पहले अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। उसकी साधना अधूरी रह गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। हो सकता है वही इस आत्मा को बचा रही हो। राजू, पंडित जी और 2 अन्य साहसी गांव वाले कालवन की ओर चल पड़े। रास्ता डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। जंगल में घुसते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के रोने की, चीखने की और कभी कभी किसी के हंसने की। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कुटिया खंडहर जैसी हालत में खड़ी थी। पंडित जी ने बताया, यही वह जगह है जहां तांत्रिक ने अपनी साधना की थी। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कुटिया के भीतर घुसते ही चारों ओर अंधेरा और घुटन महसूस होने लगी।
दीवारों पर तांत्रिक मंत्रों के निशान थे। एक कोने में एक विशाल त्रिभुज चिन्ह बना हुआ था, जिसके केंद्र में राख बिखरी हुई थी। पंडित जी ने उसे देखकर कहा, यह वही स्थान है जहां तांत्रिक की साधना हुई थी। लेकिन देखो, राख अभी भी ताजी लग रही है। इसका मतलब है कि कोई हाल ही में यहां आया है और इस शक्ति को फिर से सक्रिय कर रहा है। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जमीन अचानक कांपने लगी। एक भयानक परछाई सामने प्रकट हुई। वह एक तांत्रिक की आत्मा थी, जो लंबी दाढ़ी, जलती आंखों और गहरे काले वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शिष्या को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। तांत्रिक आत्मा ने जोरदार हमला शुरू किया। हवा में आग की लपटें और अजीब आकार की छायाएं उभरने लगीं। राजू ने अपनी पूरी ताकत से पंडित जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि हर चीज उसके नियंत्रण में थी। तभी पंडित जी ने राजू से कहा, इस तांत्रिक को हराने के लिए हमें इस त्रिभुज चिन्ह को तोड़ना होगा। यह उसकी सारी शक्ति का स्रोत है। राजू ने हिम्मत जुटाकर उस चिन्ह की ओर बढ़ना शुरू किया। तांत्रिक ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। आग की लपटें, तेज आंधियां और डरावनी चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। लेकिन राजू ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने त्रिभुज पर पवित्र जल डाला, एक जोरदार धमाका हुआ। तांत्रिक आत्मा चीखती हुई झलकर राख में बदल गई। कुटिया अचानक शांत हो गई और चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। पंडित जी ने थके हुए स्वर में कहा, हमने तांत्रिक और उसकी शिष्या को खत्म कर दिया है, लेकिन इस जगह पर जो शक्तियां मौजूद हैं वे पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। यह जंगल और यह घाटी हमेशा खतरनाक रहेंगे। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह लाल आंखों की झलक बसी हुई थी। उसने सोचा, क्या यह सच में खत्म हुआ है या यह केवल एक नई शुरुआत है? राजू और पंडित जी कालवन से वापस गांव लौट आए। जंगल में तांत्रिक को हराने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन राजू के दिल में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजर अब भी उस पर है। गांव के लोग जो कुछ समय पहले तक डर से कांप रहे थे, अब वापस अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने लगे थे। राजू ने भी खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसे रातों में लगातार डरावने सपने आने लगे। इन सपनों में वह बार बार उसी जली हुई बस के भीतर खुद को कैद पाता। सपने में वही लाल आंखें और चीखें सुनाई देती, जो हर बार उसे पसीने पसीने कर देती। पंडित जी ने यह जानकर राजू को चेतावनी दी, हो सकता है तांत्रिक और उसकी शिष्या की आत्माएं पूरी तरह खत्म न हुई हों। शायद उनकी कोई बची हुई शक्ति तुम्हारे सपनों में दस्तक दे रही हो। हमें सतर्क रहना होगा। गांव का पुराना मंदिर, जो शाप मुक्त हो चुका था, अब एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां रात के समय रोशनी देखी है। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, रात के तीसरे पहर मंदिर से किसी के रोने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी मौत का बदला लेने आया हो। राजू ने पंडित जी के साथ मिलकर मंदिर का दौरा किया। वहां का वातावरण एक बार फिर डरावना हो चुका था। मंदिर के भीतर उन्हें दीवारों पर वही पुराने तांत्रिक चिन्ह दिखाई दिए, जो कालवन की कुटिया में थे। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तांत्रिक की अंतिम चाल हो सकती है। वह अपनी आत्मा का कुछ हिस्सा इस मंदिर में छोड़ गया होगा, ताकि हमें धोखे में रखा जा सके। पंडित जी ने सुझाव दिया कि मंदिर के नीचे बने तहखाने की जांच करनी होगी। वह तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था और गांव में किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या छिपा है। गांव वालों ने इसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन राजू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात राजू और पंडित जी ने कुछ साहसी युवाओं के साथ मंदिर के तहखाने का दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक बदबू और ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर घने अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजू ने एक मशाल जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तहखाने के अंदर दीवारों पर खून से बने चित्र थे। एक कोने में कई इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थीं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, जिस पर वही त्रिभुज चिन्ह बना हुआ था।
पंडित जी ने कांपते हुए कहा, यह तांत्रिक का अंतिम यज्ञ स्थल है। उसने यहां अपनी आत्मा का एक हिस्सा छिपा कर रखा है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो वह वापस आ सकता है। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक भयानक परछाई प्रकट हुई। यह तांत्रिक और उसकी शिष्या की मिलीजुली आत्मा थी। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते, हमारी शक्ति अमर है। तुमने हमें हर बार हराया, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तांत्रिक की आत्मा ने एक बार फिर हमला किया। उसने पंडित जी और बाकी लोगों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। राजू ने अपनी हिम्मत जुटाई और पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर पर वार किया, आत्मा ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पंडित जी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, राजू, अगर तुमने इस पत्थर को नहीं तोड़ा तो यह आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। राजू ने अपनी सारी ताकत लगाकर पत्थर पर आखिरी वार किया। पत्थर टूटते ही एक तेज रोशनी फैल गई। आत्मा जोर जोर से चिल्लाती हुई गायब हो गई। तहखाना ध्वस्त होने लगा। सभी लोग जैसे तैसे बाहर भागे। गांव के लोग अब मानने लगे कि तांत्रिक का अंत हो गया है। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हुआ या तांत्रिक की शक्ति का कोई और हिस्सा अब भी कहीं छिपा है? अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात राजू को अपने घर के बाहर फिर से वही लाल आंखें दिखाई दीं। इस बार वे और भी ज्यादा चमकदार थीं। राजू की नींद एक जोरदार ठहाके से टूटी। उसने खिड़की से बाहर झांका और उसे वही लाल आंखें दिखाई दीं। इस बार वे आंखें सिर्फ उसे देख नहीं रही थीं, बल्कि उसके घर के चारों ओर घूम रही थीं। राजू ने दिए को जलाया और बाहर जाने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर को कंपा गया। उसने देखा कि गांव की ओर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पंडित जी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह होते ही राजू पंडित जी के घर गया। पंडित जी ने दरवाजा खोला, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने राजू को बताया, रात को मुझे एक सपना आया। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी पूरी शक्ति को एक नई जगह पर छिपा रखा है। राजू ने घबराकर पूछा, अब हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा का बचा हुआ अंश गांव के पुराने राजमहलन में छिपा हो सकता है। यह महल अब खंडहर बन चुका था और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। पंडित जी ने कहा, अगर हम वहां जाकर उसकी शक्ति का स्रोत खत्म कर दें तो यह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पंडित जी और गांव के कुछ बहादुर लोग राजमहल की ओर रवाना हुए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। महल तक पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग गया। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, अंधेरा घिरने लगा। महल बेहद डरावना लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ों की शाखाएं और जगह जगह चमगादड़ों का झुंड। पंडित जी ने सबको चेतावनी दी, यहां जो भी हो, किसी भी चीज को छूने की कोशिश मत करना। यह जगह पूरी तरह से श्रापित हो चुकी है। महल के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों को बलि देते हुए दिखाया गया था। राजू ने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना हुआ था। पंडित जी ने कहा, यही वह जगह है जहां तांत्रिक ने अपनी अंतिम साधना की होगी। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हॉल में अंधेरा और गहराने लगा। हवा में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अब तुम सभी मेरे शाप का हिस्सा बनोगे। तांत्रिक की आत्मा ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसकी परछाई ने पंडित जी और बाकी लोगों को चारों ओर से घेर लिया। हवा में उड़ती वस्तुएं और तेज चीखें माहौल को और डरावना बना रही थीं। राजू ने हिम्मत जुटाकर तांत्रिक चक्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर वार किया, उसकी आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया। राजू ने पंडित जी की तरफ देखा और चिल्लाया, पंडित जी, जल्दी कुछ करो,
पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक पवित्र मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्रोच्चार इतना शक्तिशाली था कि तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन तभी तांत्रिक ने अपने आखिरी दांव के तौर पर हॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। राजू ने अपनी आखिरी ताकत से तांत्रिक चक्र पर वार किया। चक्र टूटते ही एक तेज रोशनी फैल गई और तांत्रिक की आत्मा झलकर राख में बदल गई। महल से बाहर निकलते वक्त पंडित जी ने कहा, अब यह आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन इस जगह पर जो श्राप है वह कभी खत्म नहीं होगा। यह महल और इसकी यादें हमेशा डरावनी बनी रहेंगी। गांव के लोग वापस लौट आए, लेकिन राजू को ऐसा महसूस हुआ कि यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। उस रात राजू को अपने घर के बाहर फिर से वही लाल आंखें दिखाई दी, लेकिन इस बार उनके साथ एक आवाज भी आई। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उस रात राजू के घर के बाहर गूंजती भयानक आवाज ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दरवाजे के पास हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पर्ची उसके पैरों पर गिर गई। राजू ने कांपते हाथों से उस पर्ची को उठाया। उस पर खून से लिखा हुआ था, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने जो छेड़ा है वह उससे कहीं बड़ा है। अगली बार बचने की कोशिश भी मत करना। यह पढ़कर राजू का दिमाग सन्न हो गया। उसने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी पर्ची को देखते ही समझ गए कि यह तांत्रिक की आखिरी चाल नहीं थी। पंडित जी ने कहा, उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा किसी और माध्यम में स्थानांतरित कर दिया है। हमें उस माध्यम को खोजकर खत्म करना होगा, वरना यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। पंडित जी और राजू ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि गांव के पास एक पुरानी झील है जिसे शापित झील कहा जाता है। वहां पर कई वर्षों पहले एक राजा ने तांत्रिक को फांसी दी थी। कहा जाता है कि तांत्रिक ने मरने से पहले अपनी सारी शक्ति झील के भीतर छिपा दी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, जब जब उस झील के पास कोई जाता है वह वापस नहीं आता। वहां से चीखने की आवाजें आती हैं और झील का पानी अजीब तरीके से लाल हो जाता है। राजू, पंडित जी और गांव के 2 और लोग झील की ओर रवाना हुए। रात का समय था और झील के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। रास्ते में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तक पहुंचने में उन्हें घंटों लग गए। झील के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका पानी काला था और उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। पंडित जी ने कहा, यही वह जगह है। तांत्रिक ने अपनी अंतिम शक्ति यहीं छिपाई होगी, लेकिन इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, झील के पानी में हलचल होने लगी। अचानक झील के बीच से एक बड़ा धुंधला आकृति स्वरूप निकला। यह तांत्रिक की आत्मा का अंतिम रूप था। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहां तक पहुंच तो गए, लेकिन अब वापस नहीं जा सकोगे। मैंने इस झील को अपनी शक्ति से अमर कर दिया है। यहां कोई भी आएगा वह मेरी कैद में रहेगा। झील का पानी भयानक शक्लों में बदलने लगा। पानी से सैकड़ों हाथ बाहर निकलकर पंडित जी और राजू की ओर बढ़ने लगे। पंडित जी ने अपनी माला कसकर पकड़ी और तेज आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। पंडित जी ने राजू से कहा, यह तांत्रिक का सबसे ताकतवर रूप है। इसे खत्म करने के लिए हमें झील के भीतर जाना होगा और उसकी शक्ति का स्रोत खोजना होगा। राजू ने झील में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह झील में उतरा, पानी ने उसे घेर लिया। वह गहराई में डूबता चला गया। पंडित जी ने अपना मंत्र जारी रखा, लेकिन झील का पानी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। झील के अंदर राजू को एक अजीब सी चीज दिखाई दी, एक काला पत्थर जो ऊर्जा से चमक रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर टूटा, झील का पानी जोर से हिलने लगा और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाती हुई गायब हो गई। राजू किसी तरह झील से बाहर निकल आया। पंडित जी ने उसे संभाला और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब यह आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गांव लौटकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन राजू के मन में अब भी शक था। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे अब भी देख रहा हो।
रात को सोते समय उसे अपने कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मेरा वारिस तुम्हारे पास है। अगली बार यह खेल और खतरनाक होगा। राजू की नींद अचानक तेज फुसफुसाहट और ठंडी हवा के झोंके से खुली। कमरे में हल्का अंधेरा था और उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। पंडित जी के दिए हुए ताबीज को छूते ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे। ये वही तांत्रिक चिन्ह थे जो उन्होंने राजमहल और शापित झील में देखे थे। राजू समझ गया कि तांत्रिक का वारिस अब उसकी ओर बढ़ रहा है। ने तुरंत पंडित जी को फोन किया। पंडित जी ने उसकी बात सुनते ही कहा, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यह तांत्रिक की अंतिम चाल है। उसकी शक्ति का आखिरी अंश किसी और के माध्यम से फिर जाग चुका है। हमें इस लड़ाई को आज ही खत्म करना होगा। पंडित जी ने राजू और गांव के कुछ लोगों को एक प्राचीन गुफा में चलने को कहा, जो गांव से कुछ दूर थी। उन्होंने बताया कि यह गुफा वह जगह है जहां सदियों पहले तांत्रिक को उसकी अमृता का वरदान मिला था। अगर गुफा में छुपी उसकी शक्ति को खत्म कर दिया जाए तो यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। के अंदर घुसते ही राजू और उसके साथी कांप उठे। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर अजीब से चित्र और गुफा के भीतर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। गुफा के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसमें एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था। कुंड के चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। पंडित जी ने कहा, यही वह जगह है। इस अग्निकुंड में तांत्रिक की बची हुई शक्ति को नष्ट करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, यह हमारी परीक्षा होगी। तांत्रिक अपनी पूरी ताकत से हमें रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, गुफा में भयंकर कंपन होने लगा। अग्निकुंड से धुआं निकलकर एक विशाल आकृति में बदल गया। यह तांत्रिक का अंतिम रूप था, भयावह और शक्तिशाली। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम लोगों ने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी भूल होगी। कोई भी मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। तांत्रिक की आत्मा ने राजू और पंडित जी पर हमला करना शुरू कर दिया। हवा में बड़े बड़े पत्थर उड़ने लगे और गुफा के अंदर चीखें गूंजने लगी। राजू ने हिम्मत जुटाकर पंडित जी के साथ मंत्रोच्चार में मदद की। तांत्रिक की आत्मा को कमजोर करने के लिए पंडित जी ने कहा, हमें अग्निकुंड में अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। यही एकमात्र तरीका है। राजू समझ गया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। उसने अपने दिल से सोचा कि वह अपनी जान देकर इस डरावनी कहानी का अंत कर सकता है। राजू ने अग्निकुंड के पास जाकर कहा, अगर मेरी जान से इस श्राप का अंत हो सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने अपने हाथ अग्निकुंड की ओर बढ़ाए, एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अग्निकुंड बुझ गया और गुफा शांत हो गई। गांव के लोगों ने अगली सुबह देखा कि गुफा से एक नई ऊर्जा निकल रही थी। पंडित जी ने सबको बताया, तांत्रिक की आत्मा और उसकी शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यह श्राप कभी वापस नहीं आएगा। राजू को गुफा से बाहर लाया गया। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। जब वह होश में आया तो उसने पंडित जी से पूछा, क्या सब खत्म हो गया? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, हां, अब यह खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और बलिदान को यह गांव हमेशा याद रखेगा। गांव अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगा। राजू ने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह रात को खिड़की से बाहर देखता, उसे आसमान में एक हल्की लाल चमक दिखाई देती। शायद वह तांत्रिक की आखिरी निशानी थी, जो उसे याद दिलाती थी कि उसने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती।